तो जो फॉर्मूले हैं हमारे बेसिकली ये जो दो 8 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और 2 cos a sin b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला। और 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये 4 फॉर्मूले। और उसके अलावा sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, और फिर cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 फॉर्मूले जो हैं इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले किस पर हैं? अगर आपको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है और सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट। कृष्णकांत सर थोड़ा दरवाजा ओपन कर देंगे, डोर वगैरह इको का प्रॉब्लम होता है। आगे लिखूंगा है ना, sin 2a के फॉर्मूले हैं, cos 2a के फॉर्मूले, तो आगे हम बताएंगे, ठीक। हाँ लिखे है ना, sin 75 इंटू cos 15 डिग्री, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो जल्दी जल्दी निकाल दीजिए इनकी वैल्यूज। और cos 75 एंड cos 15 डिग्री, 2 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो ना, तो हमें 75 की वैल्यू पता है ना 15 की वैल्यू पता है। वैसे हम निकाल सकते हैं sin 75 कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था मैंने? sin 75 की वैल्यू, हाँ sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा के 45 प्लस 30 है ना, ऐसे मैंने बताया था। sin 75 कैसे निकालेंगे? sin 45 प्लस 30 करके, है ना। तो इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबकी वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम sin 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 15 की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं, हाँ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन और सिंपल तरीका ये होगा कि ये प्रोडक्ट में है तो अब इसमें आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1/2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin a cos b। तो ये आपके याद आना चाहिए कि जब भी ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला है चारों फॉर्मूले में, तब आसान होगा ना। वो विजुअल मेमोराइजेशन होना चाहिए, विजुअल मेमोराइजेशन समझते हैं ना, उस दिन बताया था, किसी चीज़ को आप बार बार देखते हो तो वो याद हो जाती है, तो उस तरह का मेमोराइजेशन होना चाहिए कि 2 sin a cos b। मैं जो बता रहा था आपको ऐसे ही बता रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने याद किया है ना, मैं देख के बता रहा था। तो 2 sin a cos b कहाँ देखा था, मेरी मेमोरी में उसका फोटो है ना। जब मैंने याद किया था अपने 11th 12th में, तो एक पेपर में लिखा था और वो टेबल के सामने लगा हुआ था और उसको मैं डेली देखता था, उसी से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 2 sin a cos b यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b, तो sin 90 आ जाएगा, और प्लस sin a माइनस b sin 60 आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 1 प्लस √3/2। तो कितना आ जाएगा? 2 LCM ले लीजिए, 2 प्लस √3 और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस √3/4। आया समझ में? तो इसी तरह से ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 बहुत कमाल की चीज़ है ना, कई जगह पर बहुत यूज़ होगा इसका यूटिलाइजेशन, है ना, कई सारी चीज़ों में। तो 1/2 आगे आ गया, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? थर्ड वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b कितना हो जाता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। तो कितना हो जाएगा? cos 90 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos 60, दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, इसी पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उसको करने के 2 तरीके हैं। तो एक तरीका हम वो देखेंगे जो RD शर्मा में NCERT में जनरली यूज होता है, ठीक है, इसको लिख लिया होगा। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइंड द वैल्यू, इसी में थर्ड लिख सकते हैं, cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos 80। कई सारे तरीके हैं करने को इसके, 2 तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो 1-2 लाइन का है, वो सॉल्व हो जाएगा, और फिर दूसरा तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, तो हमें 20 40 60 80, 60 की वैल्यू पता है हमें, cos 60, है ना, तो इसकी हम वैल्यू एज इट इज रख देंगे, ठीक है। और बाकी की कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, तो cos 60 को अलग कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हम रख देंगे, और जो cos 20 है, cos 40 एंड cos 80, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे 3 को डील कर रहे हो या 4 को डील कर रहे हो और आपको उसमें 2 लेने हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं होता नहीं है जिसमें 3 कॉस आते हैं, 2 कॉस लेने हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे 2 कॉस ले लीजिए जिसके डिफरेंस या सम से कोई तीसरा एंगल मिल जाए। तो देखो यहाँ कुछ मिलेगा, 80 माइनस 20 करेंगे अगर 60 मिल जाएगा, है ना, 50 मिल जाएगा। तो वैसे तो कोई भी 2 ले लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट को जनरली ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, cos 60 की वैल्यू रख दी 1/2, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है इसको बाहर कर लिया और इसका cos 40 अलग कर दिया, ठीक है, और 2 cos 20 इंटू cos 80 इसमें फॉर्मूला लगा दिया। कितना हो जाएगा, 1/4 cos 40, इसमें लगाइए फॉर्मूला, तो 2 cos A cos B थर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos A प्लस B मतलब cos 100 और प्लस cos A माइनस B कितना हो जाएगा, cos 60। A माइनस B कितना आएगा, -60 आएगा एक्चुअल में, है ना, -60 आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट, cos थीटा होता है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया 1/4। अब cos 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो cos 40 cos 100, ठीक है, और प्लस cos 40 और cos 60 की वैल्यू रख दी 1/2। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1/4 और ये 2 डिवीजन में यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos A प्लस B कितना हो जाएगा, 140 और प्लस cos A माइनस B, तो 40 माइनस 100 फिर 60 आ गया, -60 आएगा लेकिन cos में फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लस cos 40 डिवाइडेड बाय 2, इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 1/4 बाहर, 1/4 बाहर आ गया। अब क्या कहाँ से, ये वाला देखो, तो ये इसके ऊपर वाला देखो, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2 cos A cos B इसको साथ में ले लिया, ठीक है, तो cos 40 यहाँ पर आ गया, 2 cos A cos B का थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो cos A प्लस B 100 आ गया और cos A माइनस B 20 माइनस 80 60, तो -60 आएगा, लेकिन ये हमने पढ़ा है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो माइनस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है cos में, ठीक है, साइन और tan में वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो ये आ गया आपका cos 60, फिर cos 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos 40 cos 100 cos 40 cos 60 और cos 60 की वैल्यू रख दी 1/2, और फिर इस वाले पार्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर फिर से 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आ गया अभी, तो 1/4 बाहर है, cos 140 cos 60, अब अंदर कुछ कटना चाहिए, cos 60 की वैल्यू तो पता है मुझे, cos 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, है ना, लेकिन 140 और 40, तो इसमें देखेंगे cos 140 जो लिखा हुआ है 140 को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 40, ठीक है, और इस 2 को दोनों के नीचे कर दिया तो 2 उसके नीचे हो गया, और cos 60 के नीचे एक 2 आ जाएगा और cos 40 के नीचे एक 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, 140 को लिख दिया 180 माइनस 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1/4 cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है cos का, तो माइनस cos 40 आ गया डिवाइडेड बाई 2, cos 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2 और एक 2 नीचे है 1/4 और ये cos 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये प्लस माइनस कट गया 1/16 आंसर। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक इसको सॉल्व करने की, ये फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया क्या, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये नहीं बताया ना, ठीक है, इसके बाद बताते हैं, लिख लीजिए इसको, हाँ नोट कर लीजिए और इसी तरह से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है sin 10 sin 30 sin 50 एंड sin 70, इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, दिस इज ऑल्सो 1/60। करिए, ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन कहां पर आता है, किस दो को साथ में लें, है ना, तो एक्चुअल में क्या है, किसी भी दो को साथ में ले लीजिए आप,
आपका कैलकुलेशन सही है ना, आंसर सही आ जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जनरली ये रूल है कि पहले और आखिरी को लो तो कुछ मिल जाता है इसमें। आप चाहो तो इसमें फर्स्ट और सेकंड को ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? कुछ पूछना है? करिए, हो जाए किसी का तो बताइएगा। फॉर्मूला 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी, ऐसे सोचिए, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, फोर्थ वाला फॉर्मूला है। हाँ कॉस, हाँ प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर के फेवरेट है, जनरली पूछते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा है जो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले, जिससे एक स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका, तो वो भी आप लगा सकते हो, बोर्ड के लिए वैलिड है। आया किसी का? आ गया? चलिए देख लीजिए जिसका नहीं आया है। तो साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, ठीक है। साइन 10, साइन 50, साइन 70, तो साइन 10 के साथ लिख लिया साइन 70 और साइन 50। आप घर पे आराम से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था, नहीं तो ये 30 का 1/2 आया था, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय वाला 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 20 कर लेंगे इस तरह से, तो आप लोग शायद करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, है ना। एक और तरीका आपको दिखाते हैं। साइन 70 को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या cos 20 लिख सकते हैं? साइन 70 है ना, 90 माइनस 20 कर देंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? cos 20 सप्लीमेंट्री एंगल से। साइन 50 को क्या लिखा जा सकता है? cos 40। साइन 30 को cos 60, वैसे वैल्यू पता है। और साइन 10 को क्या लिखा जा सकता है? cos 80। तो यही लिखा है क्वेश्चन, तो आंसर कितना आएगा? 1/16। क्वेश्चन तो वही लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस, तो आंसर कितना आएगा? 1/16। आया समझ में? इसके आगे वैसे कर लेना आप, ठीक है। हेडिंग डालिए। तो हमने एक 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी देखा था, है ना। क्या था 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हर कोई यूजुअली यूज नहीं करता है ना, लेकिन आप इसको यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चंस शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 और आइडेंटिटीज मैं बताने जा रहा हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में शॉर्ट कर देंगे। तो इसको लिख लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ये भी बोर्ड में नहीं बताते हैं जनरली। तो पहला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। इसको जनरली एज अ क्वेश्चन ही लिया जाता है, क्वेश्चन आएगा आपका ऐसा।
लेकिन इसको आप एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा अपॉन 4। प्रूफ करिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए तो बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा, तो ये साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, जो आइडेंटिटी बताई थी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये वाली आइडेंटिटी लगे, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है सर, वो वाली भी तो लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। हाँ लगा सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उसी को लगा के एक्चुअली ये आया है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म कट जाएंगे, 2 टर्म ऐसे बचेंगे। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूले जहां कुछ और नहीं लग रहा है तब आप वो लगा दीजिए। किसका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन दोनों साथ में है तो उसका कुछ करेंगे। जैसे साइन 75 कॉस 15 आया था, तो हम दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकाल के रख सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में है तो उसके साथ के होने का फायदा उठा सकते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो ये साथ में, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें 4 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। तो अभी हम आगे पढ़ने आ जा रहे हैं, आज ही क्लास में या फिर कल की क्लास में, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा अपॉन 4। आगे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, दैट इज साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था हाँ, तो सिर्फ ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाया ना, नीचे तो 4 एज इट इज है ना, ऊपर फॉर्मूला लगाया। तो जैसे ये क्वेश्चन था साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, ये वाला क्वेश्चन है। तो आपको बेसिकली सर्च आउट करना पड़ेगा इसमें कि कई सारे साइन मल्टीप्लाइड हो सकता है ये बन जाए। तो देखो ये थीटा है 10 डिग्री, ठीक है, और ये क्या लिखा है 60 माइनस 10 लिखा है, ये 10 है, ये 60 माइनस 10, और ये क्या लिखा है 60 प्लस 10। तो इसको अगर आप एक तरफ करते हो, साइन 10 साइन 60 माइनस 10 एंड साइन 60 प्लस 10 और मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये किसके बराबर होगा, साइन 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो 10 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन 30 डिवाइडेड बाय 4 और साइन 30। तो साइन 30 रख देंगे 1/2 1/2, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 1/60। आया समझ में? तो 1-2 लाइन में इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला भी है, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, हाँ ये कितना आ जाएगा कॉस 3 थीटा अपॉन 4। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कई सारे एनडीए में क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, तो उसको ट्रिक की तरह बताते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 1-2 लाइन में आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर सोचो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कितना मेहनत किया था, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, क्वेश्चंस को शॉर्ट में, इसके बिना भी फॉर्मूले हो, इसके बिना भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, बोर्ड में भी बस। और इसी से यूज करके एक और फॉर्मूला आता है, नोट कर लिया ने, हो गया। दोनों एक जैसे हैं तो याद करना आसान है। थर्ड, टैन में भी आता है, इस पर जेई में आया है क्वेश्चन, टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा एंड टैन 60 प्लस थीटा, बताओ कितना होगा। साइन टैन 3 है, नहीं बहुत आसान है ये, देखो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, हाँ कितना हो जाता है
tan 3 थीटा, खत्म है ना। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो साइन अपॉन कॉस tan, ये भी साइन अपॉन कॉस tan, ये भी साइन अपॉन कॉस tan, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, तो ये tan 3 थीटा के बराबर होता है। नोट करिए, क्वेश्चन है शो दैट tan 60 plus theta into tan 60 minus theta is equals to 2 cos 2 theta plus 1 upon 2 cos 2 theta minus 1। करिए ट्राई। हाँ वो फॉर्मूले हैं उसके tan 3 थीटा का, लिखवा दिया ना ये ना, मल्टीपल एंगल्स। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई वो तो कोई महान ही होगा जो tan 3 थीटा की जगह ये लिखेगा, कभी क्वेश्चन में आ जाए, ये तो आएगा नहीं दिमाग में बोलता कि tan 3 थीटा इसके भी बराबर होता है ना। लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि ये छोटा एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, तो इसको आपको बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, है ना। तो यहाँ से यहाँ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दिखता है तो इसका तो वही फॉर्मूला लगाते हैं जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था। करिए, ट्राई करिए इसको। tan 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, ये मत सोचिएगा जो फॉर्मूला लिखा है वही लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा में से। हाँ अपॉन tan थीटा, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप इधर देखिए ये लेके आना है, वहाँ पर tan नहीं है ना, तो 3 थीटा है। दोनों साइड tan से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिए ट्राई करिए कितना आता है। tan 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1। आंसर कॉस में आ रहा है तो साइन कॉस में एक बार चेंज करके देख सकते हैं। रफ में क्यों कर रहे हैं, गलत हो जाए, फेयर में करिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं, काट दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। नहीं तो रफ में तो अज्यूम करके चलते हैं, गलत हो जाने दीजिए, काट दें, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए तो tan 60 प्लस थीटा 60 माइनस, तो मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसको, साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं,
वैसे फॉर्मूला वो लगा सकते हैं हम, 2 sin a sin b 2 cos a cos b लगा सकते हैं, उससे आ जाएगा sin a प्लस बी sin a माइनस बी। इसमें क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर लगा दिया 2 sin a sin b, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 थीटा आया है, मतलब कुछ ऐड हुआ होगा तभी 2 थीटा बनेगा, है ना। तो 2 sin a sin b लगा दिया। कौन सा, लास्ट वाला फॉर्मूला है, तो ये होता है cos a माइनस b। तो लास्ट वाला फॉर्मूला 2 sin a sin b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस 60 प्लस थीटा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos a cos b लगा दिया, तो सेकेंड लास्ट फॉर्मूला, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 से 60 कट गया, तो कितना दिख गया, cos 2 थीटा माइनस यहाँ पर कितना दिखेगा, cos 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल कर दीजिए, ये भी आ गया cos 120 और प्लस cos 2 थीटा। cos 120 की वैल्यू बताइए, निकालो कितना होता है cos 120, माइनस 1/2 ना, cos 120 निकाल लीजिएगा 180 माइनस 60 करके, और cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60 होता है, तो माइनस 1/2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो cos 2 थीटा माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2, और ये माइनस 1/2 प्लस cos 2 थीटा। ऊपर 2 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 2 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर है आपका 2 cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा माइनस 1। आया समझ में, है ना। फॉर्मूले का कमाल है भाई, जिसको जहाँ क्या यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो तरीका है वो देखेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90, एक मिनट थोड़ा ट्राई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन अल्फा साइन बीटा की। मैक्सिमम वैल्यू 2 कैसे आ सकती हैं, 1/2 मैक्सिमम 1/2 कैसे किया था। अच्छा किया था चलिए ठीक है, तो याद है। मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल दीजिएगा इसमें, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों वैल्यू बता दीजिए। ये लिख लिया होगा, देखिए तो आपके 8.1 में एक क्वेश्चन है ऐसा, तो अल्फा प्लस बीटा 90 दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या किया, इसमें एंगल का सम है, तो सम करने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, और ऊपर फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए साइन बी। फोर्थ वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो के आ गया अल्फा माइनस बीटा कॉस, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो 0 रख दिया डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो होते हैं, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है,
साइन थीटा और कॉस थीटा, -1 से +1 होती है ना। तो कॉस के अंदर कुछ भी आ जाए, है ना, कोई भी एंगल हो, है ना, छोटे से छोटा एंगल हो, बड़े से बड़ा एंगल हो, उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है ना। कॉस के अंदर कैसा भी एंगल हो, अल्फा हो चाहे बीटा हो, चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, चाहे अल्फा माइनस बीटा हो, उसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। तीनों मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1/2 से 1/2। यही तो हमें निकालना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और मुझे पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे पता है -1/2 से 1/2 होती है, ठीक है। तो -1/2 से 1/2 हो गई, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1/2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो इस एक्सप्रेशन की भी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मिनिमम वैल्यू कितनी, -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस के 1/2। आया समझ में? हाँ, tan की तो इनफाइनाइट होती है, आपने सुना होगा, इनफाइनाइट जाता है tan 90, तो उसका तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ है नहीं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और tan का होता है तो cot का भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और sec में भी इनफाइनाइट आता है, sec 0 नहीं, sec 90 वो भी इनफाइनाइट होता है, और cosec 90 cosec 0 वो भी इनफाइनाइट होता है। तो उन सब में इनफाइनाइट आंसर आते हैं, तो उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बोलने को बोल सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट होती है, लेकिन उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है ना। साइन कॉस की ही बस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो आप, ठीक है। टैन कॉट सेक कॉसेक उनकी सबकी रेंज अलग अलग होती है, लेकिन उनके रेंज में जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक होता है, टैन होता है, उसकी रेंज होती है रियल नंबर, ठीक है। और कॉट की रेंज भी होती है रियल नंबर, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट। सेक की रेंज क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, कॉस के अलावा इसकी रेंज होती है, और यही कॉसेक की होती है। देखो तो इसमें मिनिमम माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है सब में, और मैक्सिमम कितना दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है। तो वैसे तो देखने को दिख रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होती है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों ही नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है ना। उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोलते हैं कि उसकी ना तो मिनिमम वैल्यू है ना तो मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 8.15 क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू नीड टू सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 18 minus sin 18 is equals to √2 sin 27 डिग्री। करिए ट्राई। तो अभी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड। कौन से फॉर्मूले, C+D वाले, C&D वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए थे, तो वो याद होने चाहिए, C&D वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है इस तरह, ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया मैंने कि जब भी आप कॉस और साइन को साथ में देख रहे हो, ठीक है, तो या तो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ठीक है, और या तो सम या डिफरेंस में होंगे। तो सम या डिफरेंस में होंगे तो वो फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस सी, यहाँ कॉस होता तो अच्छा होता थोड़ा, है ना, या फिर यहाँ साइन होता तो अच्छा होता, तो नहीं है तो आप उसको बना लीजिए, है ना। तो cos 18 डिग्री है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos, इसको लिख सकता हूँ मैं 18 डिग्री को लिख सकता हूँ मैथमेटिकली 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 18 को लिखा है बस मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 18 को लिख दिया, 90 माइनस 70, तो यहाँ cos लिख देते हैं, cos हो जाएगा ये तो, है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, मैंने देखा है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप एंगल को सही करिए, बाहर रहने दीजिए जैसा है ना। सबसे पहले एंगल को मैथमेटिकली 90 माइनस 72 ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप सब कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो cos 18 माइनस cos 72। अब लगा दीजिए cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d कितना हो जाता है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला है -2 sin
सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, लगा दीजिए फॉर्मूला, -2 साइन, तो ये तो हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2 45, और साइन ये कितना होगा 12 माइनस 8 4, और 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये -2 इंटू साइन 45 1/√2, और ये जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन 27, √2 से 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2 साइन 27 डिग्री। आया समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन था ये। इस फॉर्मूले पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट जो मैं करवाने वाला हूँ, प्रूफ करना है cos 9x माइनस cos 5x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसका एक माइनस बाहर आएगा, एक माइनस बाहर है ऑलरेडी, अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। करिए प्रूफ। तो ये मैंने बताया था एक तरीका, इस तरह के एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना रहता है कि आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए। तो अभी बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन, पूछना है कुछ आगे ना, बस फॉर्मूले हैं, अगर फॉर्मूले भी याद होते हैं ना तो सबको समझ में आ जाता है ना। थोड़ा घूमना बंद करिए, फॉर्मूले याद करिए। कौन सा था वो होटल, क्या नाम था, कहाँ पर है? तो कुछ ऐसे फोटो खींचने गए थे, कुछ खाया है? अच्छा, दिवाली की पार्टी, ठीक है। तो cos 9x माइनस cos 5x, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दिया cos c माइनस cos d, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, तो -2 साइन, है ना। अब पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2 7x, और साइन 9 माइनस 5 4x डिवाइडेड बाई 2 2x। आएगा समझ में? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर यहाँ पर लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 20/2 10x, और cos 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7x। इतना आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए कुछ कुछ। तो 2 से 2 कट गया, तो साइन 2x ऊपर बचे, अच्छा गलत लगा दिया, यहाँ cos आएगा और यहाँ साइन आएगा, माइनस वाला है ना, तो साइन 7x से साइन 7x कट गया, आ गया आंसर साइन 2x अपॉन cos 10x, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ये वाले फॉर्मूले जो हैं cos c माइनस cos d, साइन c माइनस साइन d, पर्पस ये है कि इसको लगाने के बाद सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, तो ऊपर नीचे चीजों को कैंसिल किया जा सकता है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब भी आपको कैंसिल करना हो डिवीजन में, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके दिए रहते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, और ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपके सी एंड डी वाले फॉर्मूले हैं, इसीलिए मैंने सेपरेटली इसको सी एंड डी के नाम से बताया है। ये वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको ट्राई करिए। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n टाइम्स tan अल्फा। करिए। अब है समझ में आ रहा है ना सब कुछ, दिख रहा है क्लियरली सब? अब है, कहाँ गए अनुज, आर्यन, नवीन, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सकता है बताइए? इसको देख के हर क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है, पता है आपको? अगर आप थोड़ा पर्सनली लोगे तो हर क्वेश्चन, एक्चुअली हर क्वेश्चन है ना, उसको देख के आपको इनडायरेक्टली वो कुछ कहता है।
तो वो अगर आपने सुन लिया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। हाँ तो आपने उसने ये कहने की कोशिश की, सही है, आपने सोचा थोड़ा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ फिर देखो इसको देख के मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कह रहा है ये, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है इसमें, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, तो n1 और n1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जहां पर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हो तो कुछ ऐसा है, n अपॉन 1 जैसा है, इसमें लगाया होगा आपने, तो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन जैसा आया होगा। तो मतलब n को अकेले रख के फिर लगाना है। तो मैंने क्या किया, n को अकेले रखने के लिए n को मैं इधर ले आया, इसी को मैंने 1 अपॉन n कर लिया, या फिर ऐसे कर लिया साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस 2 अल्फा नीचे ले आए, और राइट हैंड साइड सिर्फ अकेले n को रखा, ठीक है। आया समझ में? ये जो दिया हुआ था इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, यहाँ पर 1 कर लिया डिवीजन में। अब यहाँ पर लगा दिया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो आर डी शर्मा में लगाया लेकिन उसका नाम नहीं बताया क्या लगाया है, तो बच्चे सोच रहे थे क्या कर दिया। तो यहाँ पर लगा दिया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है, क्योंकि वो चाहिए हमें। यहाँ पर और भी कई तरीके से लिखा जा सकता था, इसको लिख सकते थे आप n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, है ना। तो जैसा यहाँ पर कर रहे हैं वैसे यहाँ पर करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन किया है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड किया है, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। आया समझ में? ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, तो इसमें ये ऐड कर दिया ऊपर और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो ट्रू होता है। बस अब इसको यूज करके आपको इसको नहीं टच करना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन। यहाँ साइन ए प्लस बी मत लगा देना, है ना। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले लास्ट केस में लगते हैं। कुछ नहीं लग रहा है तो उसको लगा दो, हाँ कुछ नहीं बचा तो उसको लगा दो तो आ ही जाएगा, है ना। जनरली उससे क्वेश्चंस लेंदी रहते हैं, बहुत ही कम लगता है वो फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, तो पहला वाला फॉर्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आ गया, और 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, तो ये बराबर है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो इसको काट दिया तो कितना बनेगा देखिए, साइन, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा और 2 अल्फा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ आ रहा है ना समझ में, डायरेक्ट तो हाँ ज़्यादा डायरेक्ट तो नहीं हो गया, आ गया समझ, ठीक है। यहाँ थीटा से थीटा कट गया तो कितना बचा, कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, तो अल्फा बचा। यहाँ पर भी यही किया, कॉस, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ थीटा से थीटा कट गया, कितना बचा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो अब देखिए टैन थीटा प्लस, तो साइन अपॉन कॉस ये बन गया टैन थीटा प्लस अल्फा, और कॉस अपॉन साइन इसको नीचे ले आए, तो कॉस को नीचे ले आएंगे साइन के, तो क्या बन जाएगा, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर है। आया समझ में? हाँ, तो यही आपको देखना है ना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला न लगा दें जल्दी से, है ना, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला न लगा दें। टैन ए प्लस बी भी कह रहा है ये, लेकिन वो नहीं लगा। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट था।
एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके आगे आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, बहुत ही सिंपल है। एक बार आज ओपन करके देखिएगा उसको। कर ली? दो एक्सरसाइज हो गई। अभी ये कैसा लग रहा है जो पढ़ रहे हैं? हाँ चलिए ठीक है। एक्चुअली आपने 2-3 क्लास अटेंड किया। हाँ, और सिंपल हमें नहीं चाहिए। ये भी कोई टफ नहीं है। आपके लिए नहीं है। टफ है क्या? क्या फॉर्मूले अगर आते हैं आपको, फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं ना, वो कुछ तरीके हैं। दिमाग लगा सकता है। हाँ तो दिमाग तो फिर क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ पाथ एंड इट्स वेरी इजी, मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। तो अगर आप चल रहे हो और बहुत आसान है, मतलब आपके लिए वो गलत है, आपको थोड़ा और कठिन रास्ते को ट्राई करना चाहिए। और बता दें, मैथ्स में एनसीईआरटी कुछ नहीं है ना, उसमें से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से जेईई मेंस तक में सब में क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, अगर आपने वो अच्छे से लगा लिया। मैथ्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है मैथ्स में एनसीईआरटी में। 12th का भी बता रहा हूँ मैं, आप पूरा 12th लगा लेंगे 70 से ऊपर नहीं जा सकते एनसीईआरटी में, सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी लगा के गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 हैं, 70% की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 80 का निकाल लीजिए, 60 के आसपास करिए, 80 में से 60 करिए, हैं इतने में हो जाएंगे, 20 बन जाएंगे। अरे तुम किस डायरेक्शन में सोचने लगे? करो करो जल्दी करो। सर ये क्या है? 2 कॉट की पावर n है, वो पावर n है। हाँ 60 से ऊपर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं नीचे नहीं जा सकते, नीचे भी जा सकते ना, अच्छे से लगाओगे एकदम तो 60 आ सकते हैं। हाँ तो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। और टफ है ना, 12th की मैथ्स बहुत टफ है, बहुत टफ इन द सेंस, बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले हैं लेकिन लॉजिकल है काफ़ी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो तो आपने नाम सुना हो, मैथ्स में ही है वो। 12th क्लास की 70% मैथमेटिक्स वही है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। कैलकुलस जो होता है 80 में से 80 का 80% कितना होता है? 64 मार्क्स का। 64 मार्क्स का जो होता है, 64 मार्क्स का 40 मार्क्स का कैलकुलस आता है, 80 में से 40 नंबर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है 12th में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, उसकी शुरुआत आगे चैप्टर आएगा लिमिट्स, उससे होती है। करिए, ट्राई करिए। देखिए, तो देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा होगा ये, है ना? तो ये है इसकी पावर n और इसकी पावर n है, ये आपको प्रूफ करना है। 2 cot पावर n a माइनस बी अपॉन 2 अगर n इवन है और ये अगर ऑड है। ठीक है, जनरली जो चीज़ें भयानक दिखती है ना वो ज़्यादा ही सिंपल होती है, ये आगे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचते हैं। तो मैंने देखा cos a और cos b, तो यहाँ फॉर्मूला लग सकता है cos c प्लस cos d, और यहाँ लग सकता है sin c माइनस sin d। तो मैंने सब में फॉर्मूले लगा दिए। देखिए, तो cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? 2 cos c a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d, 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 एंड पावर n प्लस, यहाँ पर भी लगा दिया है sin c प्लस sin d, पहला वाला फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला माइनस 2 sin
ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू और इसकी पावर n है। देखो बहुत कुछ कट गया, 2 से 2 कट गया, cos a प्लस बी से cos a प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, sin a प्लस बी से sin a प्लस बी कट गया। ठीक है, कितना बचा? cos अपॉन साइन, cot बचा है यहाँ पर दिख रहा है, और पावर n है तो cot पावर n a माइनस बी बाई टू। आया समझ में? ठीक है, वहां पर क्या बचा देखो, माइनस में बचेगा जो भी बचेगा, और वहां पे भी cot a माइनस बी बाई टू दिख रहा है, एंड पावर n। ये आई समझ में? ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया और उसको ओपन कर दिया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, cot पावर n a माइनस बी बाई टू। इसका क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो पावर n है तो एक तो cot की पावर n होगा a माइनस बी बाई टू, और ये माइनस जो है -1 की पावर भी तो n होगा ना, डिपेंड करता है। अगर मान लो n 2 हुआ तो प्लस हो जाएगा, 3 हुआ तो माइनस आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? जैसे -x का पावर n लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू अगर 1 हुई तो प्लस माइनस साइन से खुलेगा, n की वैल्यू 2 हो गई तो प्लस का हो जाएगा, 3 होगी तो फिर माइनस हो जाएगा, 4 होगी तो फिर प्लस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर n इवन हुआ तो प्लस आ जाएगा और ऑड हुआ तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर तो हमें n पता तो है नहीं है, तो इसलिए हमने ऐसे ओपन कर दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, cot पावर n a माइनस बी बाई टू, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा -1 की पावर n। तो यहाँ पर केसेस बना लिए, अगर n इवन है तो n इवन है तो क्या होगा, cot पावर n a माइनस बी बाई टू। n इवन है तो बताइए -1 की पावर इवन +1 है ना, +1, तो यहाँ से 2 आ गया, तो 2 cot पावर n a माइनस बी बाई टू। और अगर n ऑड है तो दिख रहा होगा कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय cot 0। यही प्रूव करना था, अगर n इवन है तो ये आएगा 2 cot वाला, और ऑड है तो ये आएगा, है ना, सिंपल था। यहाँ पर डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, बहुत कुछ कर दिया, और ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, ओके, तो आपका होमवर्क अभी है आर डी शर्मा की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाले जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ओल्ड आर डी शर्मा में 8.1 एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर सकते हैं, और उसमें 8-9 क्वेश्चन है, एंड 8.2 एक्सरसाइज। ये 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप आराम से लगा सकते हैं। तो इसके जो भी डाउट्स होंगे इसको हम कल क्लियर करेंगे, और फिर आगे जो टॉपिक है मल्टीपल एंगल्स, दैट विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।